नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसमें कि हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आने वाले पेपर में आपको जरूर ही मिलेंगे। तो हमारी सीरीज को फॉलो कर लीजिए। आज मॉडल टेस्ट 3 में हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट को अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और पेपर में आ भी चुका है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में 2 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस की वजह से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कारखाना यूनियन कार्बाइड का था और कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? अब भू का मतलब होता है पृथ्वी, तापन का मतलब ताप। तो इससे क्या होगा? इससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि हो रही है वही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। इस क्वेश्चन के साथ ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? फर, चंदन, नागफनी या महोगनी? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नागफनी। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि जल का अवशोषण रहे, यानी कि जल इकट्ठा रहे और जल का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है असम। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये भी नृत्य आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ए की कमी से होती है रतौंधी, बी की कमी से होती है बेरी, डी की कमी से होती है रिकेट्स और ऑप्शन डी स्कर्वी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और 1900 इसमें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, 1992 इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, यानी कि विषाणुओं से होती है या जीवाणुओं से होती है या कवक से होती है या इनमें से किसी से नहीं होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। फैलाने में वाहक कौन होता है? तो सबसे प्रमुख वाहक होते हैं चूहे। अगला प्रश्न, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? जब भी कभी दूध शब्द आ जाए, आपको कोई आंसर ना पता हो, तो जिसमें लैक्टो वर्ड आए वही लगाइए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोबैसिलस। जैसे कि दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। तो लैक्टो वर्ड जो है वो दूध या दही में ही हमेशा आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और बनता है कि दही में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। और दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CNG का पूरा रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में भी इसको याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने पर वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका एक मुख्य कारक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न,
तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? अब तप्त का मतलब होता है गर्म, भौम का मतलब होता है भूमि, तो ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परावैंगनी किरण सबसे हानिकारक है? देखिए दोस्तों, परावैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC, यानी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। सबसे खतरनाक होती हैं UVC, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक होती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, पर्यावरण का मुख्य घटक वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 0.03% क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। 78% क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और 0.93% क्या है? आर्गन गैस है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या है दोस्तों ऑप्शन बी 5। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना और अमेरिका। याद रखिएगा इन पांचों के नाम, और 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूछे जाए तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है, इसका मुख्यालय है दोस्तों हेग। अब हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डॉवसन इकाई। अगला प्रश्न, भारत में साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न, पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो मुख्य प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है दोस्तों कैसीन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर है ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग से होती है? बाष्पोत्सर्जन का मतलब है पानी का भाप के रूप में उड़ना, तो पौधों में ये क्रिया होती है दोस्तों पत्तियों के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको कि रंध्र कहा जाता है, और इन्हीं रंध्र के द्वारा यह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी गांधी जी की जयंती वाले दिन, यानी 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरुआत की गई थी, 15 को नहीं की गई थी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। तिलहन से कौन सी संबंधित है? तो पीली क्रांति संबंधित है। और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कौन सा क्रांति है? तो हरित क्रांति है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैव विविधता का भंडार अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सेट था आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात, हमारी पूरी सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 30 में से 25 या कम से कम 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तो पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे, और उनके साथ मैं जो फैक्ट बताता हूं अगर वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो 30 में से 28-29 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।